जय हिंद। मैं परमेश्वर यादव, एडम सुपरवाइजर 103, सड़क निर्माण कंपनी ग्रेफ। कुछ कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं, कुछ कहानियाँ हमें गर्व महसूस करवाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी है। ये कहानी है उस वीर सपूत के बलिदान की जो अनकही है देशवासियों के साथ। ये कहानी है हवलदार हंगपन दादा की। हवलदार हंगपन दादा का जन्म तिरप जिले के छोटे से गांव बरदोरिया में हुआ था। हर चीज़ में जीतने की चाह रखने वाले दादा शुरू से ही काफ़ी निडर और साहसी थे। बचपन में ही उन्होंने अपने मित्र सोमहांग लमरा को नदी में डूबने से बचाया था। सन 1997 में हंगपन दादा सेना के 3री बटालियन पैरासूट रेजिमेंट में भर्ती हुए। सन 2008 में उनका स्थानांतरण 4थी बटालियन असम रेजिमेंट में हुआ। वहां उन्होंने अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रीय राइफल में जाने की अर्जी दी और वो 35 राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर में तैनात किए गए। उनके शहादत की कहानी का छोटा सा वीडियो नेशनल डिफेंस यूट्यूब चैनल से लिया गया है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये लोकेशन एलसी के बिल्कुल साथ है। इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादातर होता है तो इनमें काम करने का मज़ा अलग ही है। लेकिन वहाँ पेड़ पौधा नहीं होने का कारण से जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम मिलता है। हर जगह माहौल जो है खतरा से भरा हुआ है। चौकन्ना रहना पड़ता है सर। हमारा कंपनी के अंडर 4 पोस्ट आता है। यहाँ में हमारा हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके नीचे में हम साबू पोस्ट है, साबू पोस्ट के नीचे में मसरी पोस्ट है। साबू पोस्ट से जब हम मर्सरी पोस्ट की ओर निकलते हैं तो बीच में एक नाला पड़ता है मीरा नार जो ऊपर से आता है। उसका फिर आगे आता है एक मर्सरी रीस, डायरेक्ट शमशाबादी रीस का तरफ निकलता है। On 26th May 2016, Sipai Jain Baite spotted some suspicious movement on the Shamshabadi ridge. हम फर्स्ट ऑपरेटर साहब अम्बोज पॉइंट का आगे में 4 मिलिटेंट आया हुआ देखा था। सुबह 6 बजे तरफ चुप चुप के उन लोग निकला था। हमने ओसी साहब को रिपोर्ट किया सर। हाँ ओपी बोलो। 4 मिलिटेंट? अच्छा, जनरल एरिया मीरा में। ठीक है, उन पर नजर रखना लगातार और मुझे रिपोर्ट देना। और ध्यान रखना कोई फालतू का हरकत नहीं होना चाहिए। 26 मई 2016 ऑपरेशन साबू दादा 6 बजे तरफ खबर आया था। हेलो साबू पोस्ट। हाँ दादा, अभी 4 मिलिटेंट का हरकत दिखा है मीरा नाला से साबू की तरफ। आपने स्टॉप इस्टेब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ। और ध्यान रखना कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। I immediately placed stops and cordoned the entire area. हमने अपना पोस्ट सबको अलर्ट कर दिया, तैयारी किया। 2 टीम में हमने कॉर्डन लगाए नीचे। एक टीम सुबेदार क्रुंग अनल, एक टीम नाइक नजीबुर। Hawldar Hangpan Dada, who was placed in the Sabu post, immediately moved along with his team to block the most likely route of escape in the Mirana. सबसे पहले आगे जाना है हम दोनों ने। मेरा नाला से मेरा रीच की तरफ साहब ने हमको कवर करने के लिए बताया। कंपनी हेडक्वार्टर ने एमएमजी फायरिंग किया। 2 मिलिटेंट उधर में रुक गया, 2 मिलिटेंट नीचे भाग गया। मिलिटेंट जो है डायरेक्ट नाला की तरफ से आया था। फायरिंग करने की कोशिश किया तो वो छुप गया। पीछे जो है हमारा हवलदार साहब दादा आ रहा था। दादा हम लोग से कम 350 मीटर लगभग था सर। वो दादा आगे बढ़ा। एक मिलिटेंट को खत्म कर दिया। दादा ने मेरे को बताया है आप मेरे को स्पॉट फायर करना, मैं आगे जाता हूँ। तो हवलदार दादा थोड़ा साइड से फिर लेटते हुए रेंगते हुए अपना पोजीशन लिया। दादा ने खत्म कर दिया। उनको फिर क्लियर किया दोनों मिलिटेंट्स को, क्या क्या सामान है उनको चेक किया। उसका पास तो बाइनोकुलर BNB, मोटरोला GPS भी है, खाना पीना रेशन, डायरी में मैप भी लेके आया है। वो लोग इतने क्लियर आता है सब। उसके बाद
हम दो टोली में बंट गया, एक ओसी साहब की टोली, एक हवलदार दादा की टोली। हवलदार दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलते निकाल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को, तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। पत्थर भी काफ़ी था इस शहर में, ढलान में चला गया तो दिखना नामुमकिन था। Hawaldar Dada moved quickly and came face to face with the third terrorist and neutralized him. मिलिटेंट के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है। गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हुए अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक Havaldar Hangpan Dada was no ordinary soldier. He was exceptional. We are standing at approximately 12,000 feet and what you see in front of you is the Shamshabari ranges. This patch of ice is the area through which the 4 hardcore terrorists came on that fateful day of 25th of May and 26th of May in the morning. दादा अपने पीछे अपनी पत्नी श्रीमती जसेन दादा और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। उनके बड़े भाई भी परिवार के साथ खोंसा में रहते हैं। मैडम, आप स्वर्गीय हंगपन दादा के बारे में बताइए। दादा व्यक्तिगत जीवन में कैसे थे? नमस्कार, तगड़ा रहो। हवलदार हंगपन दादा एक अरुणाचल प्रदेश तिराप डिस्ट्रिक्ट खोंसा छोटे से गांव बॉर्डर के रहने वाले थे और वो 4 आसाम रेजिमेंट के थे। वो बहुत अच्छे थे हम लोगों के साथ, अपने फैमिली लोग के साथ भी बहुत अच्छे थे। हंसी मजाक हम लोग करते थे। हम लोग उनको बहुत याद करते हैं। उनके गांव वाला लोग के साथ भी बहुत अच्छे हैं। उनके दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छे हैं। उनके दोस्त लोग बहुत याद करते हैं उनको। तो मैं चाहती हूँ उसको देश हमेशा ऐसे ही याद करे, उसको नमन करे। मैडम, स्वर्गीय हवलदार हंगपन दादा की वीरता को पूरा देश नमन करता है। आप कितना गर्व महसूस करती हैं जब लोग उनके बारे में बात करते हैं? मैं बहुत गर्व महसूस होती है कि उनको देश नमन करते हैं, याद करते हैं और लोग उनके बारे में अच्छी बात बोलते हैं, तो मैं बहुत गर्व महसूस होती है। और मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि देश हमेशा उनको याद करे और प्यार दे। मैडम, आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं देशवासियों को यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरे पति चले गए हैं देश के लिए अच्छा काम करके, देश के लिए शहीद हुआ है, तो देश उनको हमेशा ऐसे ही नमन दे या याद करे। और मेरा 2 बच्चे हैं, उन दोनों बड़ा होने के बाद भी देश उनको वो दोनों को याद करे या प्यार दे, मैं यही चाहती हूँ। और जितने भी ये आर्मी में हैं, फोर्स में हैं, उन सबको मैं अपील करना चाहती हूँ कि सब देश के लिए अच्छा काम करे, देश को याद करे। और मैं उन लोगों के लिए मैं दुआ करूँगी कि सबकी हेल्थ अच्छा हो, सब अपना अपना ड्यूटी अच्छा से करें, देश को प्यार दे और देश को याद करें। आप पूरे तिरप जिले के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। सीमा सड़क संगठन आपकी और आपके पूरे परिवार की साहस का बहुत अभिवादन करता है। सीमा सड़क संगठन एवं पूरा देश आपके साथ हमेशा खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी को पता है, तिरप जनपद बहुत समय से उग्रवाद जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में हवलदार हंगपन दादा तिरप के युवाओं और बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका सर्वोच्च बलिदान हमें प्रेरणा देता है और यह सीख भी देता है कि गांव या प्रदेश छोटा हो या बड़ा यह मायने नहीं रखता,
बल्कि यह मायने रखता है कि हम देश और देशवासियों के लिए क्या कर रहे हैं। आज आज़ादी के 75वें सालगिरह के अवसर पर 103 सड़क निर्माण इकाई ग्रेफ, जो सीमा सड़क महानिदेशालय के उदयक परियोजना के अधीन कार्यरत है, एक छोटा सा प्रयास कर रहा है उनके सर्वोच्च बलिदान के अभिनंदन की। सीमा सड़क संगठन सभी नौजवानों से विनती करता है कि हवलदार हंगपन दादा के जैसे देश के काम आने के लिए हम हमेशा अग्रसर रहें। भारत सरकार ने भी हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत 26 जनवरी 2017 को अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया। अब हम आपको उनके स्मृति स्मारक की ओर लिए चलते हैं, जो बरदोरिया गांव में उनकी याद में बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश उनकी वीरता को सम्मानित करते हुए हंगपन दादा मेमोरियल ट्रॉफी खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन प्रतिवर्ष कराता है और सुबानसरी नदी पर बने एक पुल का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। अब हम आपको हंगपन दादा के घर लिए चलते हैं और उनके घर वालों से मिलवाते हैं। अब मैं डेप्यूटी कमिश्नर तिरप डिस्ट्रिक्ट श्री तारो मीजे से अनुरोध करता हूं कि वे हवलदार हंगपन दादा के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। First of all, good morning. It is glad to know that 103 RCC Gref under Udayok of Border Road Organization is going to organize a felicitation ceremony of late Havaldar Hangpan Dada on the occasion of 75 Independence Day 2021, which is scheduled to be on 12 August 2021, the year in which the government of India is going to start Azadi Ki Amrut Mahotsava, which will continue up to 2023, 15th August. On this very occasion, I, being the Deputy Commissioner of Tirap District, will want to highlight some about Havaldar Hangpan Dada. Havildar Hangpan Dada is a source of inspiration for all the people of our country. He has sacrificed his life for the cause of the nation. Not only for Tirap district, he has made our Northeast proud with his act of bravery and selfless dedication. Those who knew Hangpan Dada personally always talk about his fearlessness and righteousness. He was very cheerful, honest, religious man who enjoyed spending his time with his family and friends while on leave. He sacrificed his life while battling terrorists in Nawan sector of Jammu and Kashmir and eliminated 4 hardcore insurgents in fierce gun battle. Since then, the district administration, government of Arunachal Pradesh, Tirap district has supported the family of Havildar Hangpan Dada and will continue to do so in future also. His supreme sacrifice has inspired many youths to join Indian Army and serve our great nation well. I also take this opportunity to thank 103 RCC under Project Udayak of Border Road Organization for conducting this felicitation ceremony on the eve of 75 Independence Day and celebrate bravery of late Havildar Hangpan Dada. The Border Road Organization has been extremely instrumental in development of this Tirap district. Tirap has been battling with insurgency menace and we are putting our best for development of this region. Team 103 RCC needs a special mention for development of Konsa and Laju sub-districts under Tirap region of Arunachal Pradesh. I wish and hope that this felicitation ceremony will encourage youth of this nation
to serve our country with pride and honor. Thank you. अंत में मैं मेजर अंकित भीष्मा, कमान अधिकारी 103 आरसीसी से अनुरोध करता हूं कि हवलदार हंगपन दादा के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। It is an honor for 103 RCC, 752 BRTF, under Project Uday, that we have been bestowed with an opportunity to celebrate the life of late Havildar Hangpan Dada on the eve of 75th Independence Day. Late Havildar Hangpan Dada is a source of inspiration for all countrymen. His bravery and supreme sacrifice while defending our motherland has inspired the youth to join defense forces to withhold the pride of our country. I thank District Administration Khonsa wholeheartedly for supporting us in this cause. They have always been very supportive to the Border Road Organization. It is a very small step by Border Road Organization in unveiling the valiant act of our hero Havildar Hangpan Dada. And on a personal note, I feel fortunate to don the olive greens, and I salute the courage and bravery of our security forces who are ready to lay down their lives for the pride of India. I hope this will motivate our younger generation to follow the footsteps of our hero late Havildar Hangpan Dada. Lastly, I assure everyone that BRO will continue to perform its duties and work tirelessly in the development of our nation. As our motto, Shramen Sarvam Sadhyam. Jai Hind, Jai BRO, Jai Bharat.